हम पढ़ रहे हैं हाउ जी। टू रीड फेसिस, मैरियम स्टडी स्टैंटन, वॉल्यूम फर्स्ट है, थ्योरेटिकल पार्ट है। डेट क्या है आज भाई? 11 होगी आज। 11 अगस्त 2025। तीसरा हाँ जी। चैप्टर चल रहा है, 5 ऑर्गन सिस्टम विच क्रिएट फॉर्म एंड करैक्टर। पेज नंबर 62 पर है। हेडिंग चलेगा द स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनाइज्ड बॉडीज। इसमें कह रही है, मेरी ऑक्सफोर्ड कह रही है कि केमिकल एनालिसिस हैज शोन दैट ऑल ऑर्गेनाइज्ड बॉडीज आर कैपेबल ऑफ रिजोल्यूशन इनटू सिंपल केमिकल एलिमेंट्स व्हिच इन देमसेल्व्स डू नॉट डिफर फ्रॉम द एलिमेंट्स आउट ऑफ व्हिच ऑल मैटर इज कंपोज्ड। ये जो केमिकल एनालिसिस से ये देखा गया है कि जितनी भी ऑर्गेनाइज्ड बॉडीज हैं, ऑर्गेनाइज्ड बॉडीज का मतलब है जितना भी सकल स्वरूप है, चाहे वो पेड़ पौधे, चट्टान, जीव जंतु, इंसान, कुछ भी ले लो, जितनी भी ऑर्गेनाइज्ड बॉडीज हैं वो कैपेबल हैं, वो संभव है, कैपेबल है उनको रिजोल्व करना सिंपल केमिकल एलिमेंट्स में। यदि उनको रिजोल्व करना शुरू करें तो वो घुलते घुलते रिजोल्व होते 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 केमिकल एलिमेंट्स में बदल जाती हैं सभी। उदाहरण के तौर पे ऐसा ले लो कि जैसे मान लो फॉर एग्जांपल ग्लूकोज मॉलिक्यूल है, इसको जब रिजोल्व करेंगे तो कार्बन अलग हो जाएगा, हाइड्रोजन अलग हो जाएंगे एटम, और ऑक्सीजन एटम अलग हो जाएंगे। तो इस तरह से सभी शरीर जब रिजोल्व होते हैं तो वो सिंपल केमिकल एलिमेंट में कन्वर्ट हो जाते हैं जिनसे वो बना है वो शरीर। कह रहे हैं विच इन देमसेल्व्स डू नॉट डिफर फ्रॉम एलिमेंट आउट ऑफ विच ऑल मैटर इज कंपोज्ड। और वो सिंपल केमिकल एलिमेंट जो है सभी मैटर के एक समान हैं, चाहे वो इंसान का शरीर बना हो, चाहे सामने कोई पेड़ पौधा या चट्टान बनी हो, उसमें वो सेम एक ही केमिकल एलिमेंट है। कार्बन, हाइड्रोजन, सल्फर वगैरह, नाइट्रोजन वगैरह, ये सब। ये अलग बात है कि किसी में कोई एलिमेंट नहीं है, किसी में कोई एलिमेंट ज्यादा, किसी में कोई एलिमेंट कम है। आगे कह रहे हैं इन अदर वर्ड्स दैट द सिंपल एलिमेंट ऑफ विच ऑर्गेनाइज्ड बॉडीज आर बिल्ट अप आर यूनिवर्सली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट नेचर and that no one element is peculiar to organized matter। अगर दूसरे शब्दों में कहें तो ये जो सिंपल एलिमेंट्स हैं जिनसे ऑर्गेनाइज होती हैं बॉडीज, बनती हैं, ये यूनिवर्सली डिस्ट्रीब्यूटेड रहती हैं थ्रू आउट नेचर। पूरी प्रकृति में ये फैला पड़ा है, ये एलिमेंट्स। और कुछ कोई भी एक एलिमेंट अपने आप में विशेष नहीं है, कोई पिक्यूलियर नहीं है। ऑर्गेनाइज मैटर में जो है यहीं से मिला है, जो जो डिजर्व होना है वो भी होना है। मतलब कहते हैं ना, यहीं से ये शरीर आया और यहीं ये समाया, ऐसा समझो। तो बाहर कुछ नहीं है, नेचर में पहले से वो एलिमेंट हैं, और जिनसे कोई भी वस्तु, कोई भी शरीर बनता, और जब वो डिजोल्व हो जाता है, कहते हैं पंच तत्व में विलीन हो जाता है। तो ये पंच तत्व नेचर में हर जगह विद्यमान है, यूनिवर्सली, बिल्कुल जी। एक तरह से। The characteristic of organized bodies is therefore not to be found in any peculiarity of matter of which they are composed, but in the manner in which the atoms composing that matter are grouped। ये बहुत अच्छा स्टेटमेंट है भाई, इसको बहुत गौर से सुन लेना आप। कह रहे हैं ये जो किसी भी ऑर्गेनाइज्ड बॉडी के जो लक्षण होते हैं, करैक्टर होते हैं, अपने अपने, अमित के अपने करैक्टरिस्टिक, पवन की अपनी करैक्टरिस्टिक, किसी भी और वस्तु की अपनी करैक्टरिस्टिक जो है, जो करैक्टर है, करैक्टरिस्टिक है किसी भी ऑर्गेनाइज हुई बॉडी का, वो इस बात पे निर्भर नहीं करता कि उसके अंदर मैटर क्या है। मैटर तो सब में वही है, पंच तत्व।
या केमिकल कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, सल्फर वगैरह। तो मैटर उसके करैक्टर को तय नहीं करता, तय करता है कि वो मैटर किस तरह से, किस ढंग से उसके एटम उसके अंदर ग्रुपिंग हुई है, अरेंज हुए हैं। कौन मैटर किस तरह से किस शरीर में ग्रुप्ड है, उससे उसके करैक्टर निकल के आते हैं। अदरवाइज मैटर अपने आप में उसकी पिक्युलरिटी को शो नहीं करता। अब जैसे मान लो हाथी का भी दांत उसी केमिकल से बना और हमारे भी दांत उसी केमिकल से बने। हाथी के दांत में वो जो केमिकल किस तरह से अरेंज है वो हाथी का दांत कहलाता है, और वो हमारे दांत में जो वही मैटर, वही केमिकल जिस तरह से अरेंज है वो इंसान का। ऐसे किसी का भी कैरेक्टरिस्टिक उसके मैटर का किस तरह से ग्रुपिंग हो रखी है। दांत का एक एग्जाम्पल है, अदरवाइज पूरी की पूरी वो ले लो, जिसका जैसा स्वरूप है वो उसके उन तत्वों का अरेंजमेंट है, ग्रुपिंग है, और वो उसके कैरेक्टरिस्टिक को शो करता है, ना कि मैटर का होना। बिल्कुल। In an inorganic body, we are accustomed to attribute its chemical properties to the nature, number, and mode of association of its constituent elements, while its physical properties are attributable to the mode of arrangement of its molecule. किसी भी इनऑर्गेनिक बॉडी की बात करें, कोई भी किसी भी इनऑर्गेनिक बॉडी में हम अकस्टम्ड रहते हैं, एक तरह से हम आदी हैं या अभ्यस्त हैं, उसको इसको एट्रीब्यूट देते हैं उसके केमिकल एलिमेंट को, जबकि उसकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है वो उसका श्रेय किसको जाता है, उसके जो मॉलिक्यूल है किस तरह से अरेंजमेंट है, उनका किस तरह से अरेंज है, उसको जाता है उसके फिजिकल प्रॉपर्टीज का श्रेय। और उसके केमिकल प्रॉपर्टीज निर्भर करती है टू द नेचर, नंबर एंड मोड ऑफ एसोसिएशन ऊपर। तो कह रहे हैं आगे, एनालिसिस ऑफ ऑर्गेनाइज्ड बॉडीज शोज दैट इन देम वी have certain elements constantly present in certain definite proportions. एनालिसिस से ये पता चलता है कि कोई भी ऑर्गेनाइज्ड बॉडी है या बॉडीज हैं, उनमें ये दिखाई देता है कि सर्टेन एलिमेंट्स जो हैं वो लगातार उपस्थित रहते हैं कि डेफिनिट प्रोपोर्शन में बने रहते हैं। इट इज देयरफॉर वारंटेबल टू अज्यूम दैट द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ऑर्गेनाइज्ड बॉडीज आर, as in the case of inorganic matter, due to the number, nature and mode of association of their elements. अब चूंकि हम ये देखते हैं कि सर्टेन एलिमेंट जो है लगातार प्रेजेंट रहते हैं किसी सर्टेन डेफिनिट प्रोपोर्शन में, तो इस तरह से ये उचित होगा या जायज होगा अज्यूम करना कि जो केमिकल प्रॉपर्टीज है किसी भी ऑर्गेनिक बॉडीज की, ऑर्गेनाइज्ड बॉडीज की, जैसा कि इनऑर्गेनिक मैटर में हम देखते हैं, उस तरह से जायज होगा, उचित ठहराना, क्योंकि डेफिनिट प्रोपोर्शन हमेशा बने रहने की वजह से किसी केमिकल किसी मैटर के एलिमेंट की, जैसे कि इनऑर्गेनिक बॉडी में मिलते हैं, तो ड्यू टू द नंबर, नेचर एंड मोड ऑफ एसोसिएशन ऑफ देयर एलिमेंट। अब उनके नंबरों की संख्या के आधार पर, नेचर के आधार पर, मोड ऑफ एसोसिएशन के आधार पर उन एलिमेंट्स को वो इनऑर्गेनिक बॉडी की तरह ही वो फिक्स रहते हैं, एक तरह से स्वरूप उनका बना रहता है। ये भाव है इसके पीछे। फर्दर वी फाइंड इन ऑल ऑर्गेनाइज्ड लिविंग बॉडीज सर्टेन आइडेंटिटी ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज। और फिर पुनः हम पाते हैं कि जो ऑर्गेनाइज्ड लिविंग बॉडीज हैं, जो जीव जगत है, जो जीवित प्राणी है, उनमें जो है सर्टेन आइडेंटिटी मिलती है फिजिकल प्रॉपर्टीज की, और वो इसलिए मिलती है क्योंकि उनके अंदर जो कुछ एलिमेंट लगातार डेफिनिट प्रोपोर्शन में बने रहते हैं। अगर ना बने तो हम, आज मेरा रूप अलग है, अगर एक सा ना बना रहे तो पता चला एक हफ्ते बाद तो मुझे पहचान ही नहीं पा रहा, मेरी शक्ल बदल जाएगी अगर मेरे फिक्स एलिमेंट नहीं रहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन ये अकॉर्डिंग टू एज थोड़े थोड़े चेंज भी होते होंगे।
हाँ होते तो हैं, बचपन में अलग होता है, जवानी में अलग होता है, बुढ़ापे में अलग होता है, ऐसे चेंज दिखाई देते हैं। कई लोगों को आप देखेंगे कि बचपन की फोटो को देख के आपने देख रखी है, तो आप 70 साल में देखेंगे कि वहां भी ऐसा ही चेहरा पहचान लेते हो कि ये वही है। कई लोग हैं कि वो बिल्कुल शक्ल बदल जाती है अमित भाई उनकी, आप कहते हैं यार मैं तो पहचान में ही नहीं आया, ये वही है क्या? तो इसका मतलब ये है कि हम्म। उसके अंदर जो ऑर्गेनाइजेशन है वो तेजी से बदला, और कई लोगों में बदल रहा बदलता नहीं है जल्दी से। तो ये उनके, है स्ट्रॉन्ग। हाँ, स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी के नहीं बदलेंगे। हाँ, जल्दी से नहीं बदलेंगे। हाँ, तो ये देखो उसमें भी उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी को शो कर रहा है, जिसमें ज्यादा आराम से बदल जाता है शरीर, वो उतना स्ट्रांग होता ही हम्म। नहीं। वो उतना माइल्ड टिमिड माइल्ड कॉन्स्टिट्यूशन होता टिमिड चेंजेबल ऐसे होता है। है। हम्म। और जिसका नहीं हम्म। बदलता वो फिक्स्ड, हम्म। फिक्स्ड होगा, ओब्स्टिनेट होगा, हेड स्ट्रांग होगा, वो हम्म। ऐसे मिल जाएगा अगर ऐसे जाओगे तो। बिल्कुल बिल्कुल। कह रहे हैं इट इज देयर फॉर वारंटेबल to assume that the physical processes seen in organized bodies are dependent on the mode of arrangement of their constituent molecules। तो फिर हम्म। इसलिए जब फिजिकल प्रॉपर्टीज वगैरह सब उनकी सर्टेन आइडेंटिटी की वजह से निकल के आती है, तो वहां भी ये जायज रहेगा ये अज्यूम करना कि जो फिजिकल प्रोसेस है जो देखा जाता है ऑर्गेनाइज बॉडी में, वो उनके मॉलिक्यूल, कॉन्स्टिट्यूएंट मॉलिक्यूल किस तरह से अरेंज रहते हैं उनके तरीके से ही पहचाना, हम्म। उसके उनके अरेंजमेंट के तरीके पर ही निर्भर करता है कि ये अमित है तो हम्म। क्यों है, ये पवन है तो क्यों है। अरेंजमेंट ऑफ बिल्कुल। कंस्टिट्यूएंट मॉलिक्यूल के हिसाब से हमारे लक्षण अलग अलग होते हैं, अदरवाइज वही 5 तत्व आप में, वही 5 तत्व मेरे में, वही 5 तत्व दूसरों में। तो लेकिन हमारे जो फिजिकल प्रॉपर्टीज और वो आती है निकल के, वो कैसे अरेंजमेंट है, कौन से मॉलिक्यूल उस पर हम्म। तय होती है। बिल्कुल। कह रहे हैं आगे द एलिमेंट्स कॉन्स्टेंटली एसोसिएटेड इन द लिविंग मैटर आर कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन एंड सल्फर, फॉर्मिंग ए कॉम्प्लेक्स कॉम्बिनेशन टू विच द टर्म प्रोटोप्लाज्म हैज बीन अप्लाइड। अब ये बढ़ी है, ये हम्म। स्टैंटन बढ़ गई जीवों की तरफ, प्राणियों की तरफ। तो कह रही है कि ये जो लिविंग मैटर है इसके हम्म। अंदर कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और सल्फर पाया जाता है, हम्म। और ये इसका एक कॉम्प्लेक्स कॉम्बिनेशन बनता है। अब लिविंग मैटर का बोले तो चाहे वो पौधे हो, चाहे जीव हो, चाहे इंसान हो, बिल्कुल। जो जीव सब जगत है होते। उसमें, जीव जगत में कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और सल्फर का एक कॉम्प्लेक्स कॉम्बिनेशन होता है, टू विच द हम्म। टर्म प्रोटोप्लाज्म हैज बीन अप्लाइड। और उसका जो कॉम्बिनेशन बनता है मिलके, तो उसको बोला गया है प्रोटोप्लाज्म। हम जब पढ़ के आए होंगे सेल या कोशिका, तो हम प्रोटोप्लाज्म, जी। साइटोप्लाज्म पढ़े हैं। तो ये प्रोटोप्लाज्म हम्म। तैयार करते हैं ये केमिकल आपस में कॉम्प्लेक्स बना करके। कह रहे हैं दिस मैटर हम्म। प्रोटोप्लाज्म वेदर फाउंड इन द टिश्यू ऑफ द हाईएस्ट एनिमल और प्लांट और इन लोवेस्ट यूनिसेलुलर मेंबर्स of either kingdom has always the same composition as it is always possessed of nearly the same attributes। अब ये जो हम्म। प्रोटोप्लाज्म है, ये मैटर जो है, चाहे ये बड़े से बड़े जीव जीव में पाया जाए, चाहे पौधे की कोशिका में पाया जाए, चाहे लोवेस्ट यूनिसेलुलर मेंबर में पाया जाए, किसी भी किंगडम के, हम्म। ये हमेशा सेम कॉम्बिनेशन का होता है, सेम कंपोजिशन का होता है। यानी कि कार्बन, हम्म। नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, सल्फर वगैरह ही हम्म। मिलता है, चाहे वो अमीबा में हो, हम्म। चाहे वो इंसान की कोशिका में हो। हम्म। और सेम, नियरली द सेम एट्रीब्यूट्स होता है उसका, वहां एक समान, एक तरह की विशेषता या एक समान गुण वाला ही होता है ये प्रोटोप्लाज्म सबका, with the हम्म। restriction that we have already referred to as the difference in functions possessed by animals and plants, differences which will probably in the future be cleared up and found not to be contradiction to the statement that protoplasm is the universal basis of organization। जी। स्टैंटन कह रही हैं कि ये जो रेस्ट्रिक्शंस हैं कि ये इंसान क्यों है, बंदर की तरह क्यों नहीं है, या ये इंसान पौधे की तरह क्यों नहीं है, ये जो रेस्ट्रिक्शन है अपने अपने
कि ये इंसान है, ये जीव जंतु दूसरा है, ये प्लांट है, ये जो रेस्ट्रिक्शंस है सबकी हद जो है, that we have already referred to as to the difference in function possessed by animals and plants। तो ये उनके फंक्शंस के आधार पर होती है जो एनिमल और प्लांट्स के अंदर जो मिलते हैं। ये वो कह रहे हैं डिफरेंसेस विच विल प्रोबेबली इन फ्यूचर, अब फ्यूचर भी क्लियर, अब ये बाद में जाके क्लियर होता है कि ये प्लांट की सेल प्लांट बनाएगी, एनिमल की सेल एनिमल बनाएगी, ये फ्यूचर में जाके, यानी कि शुरुआत में सबसे बेसिक सेल तो एक ही है। अब वो सेल आगे फ्यूचर में जाकर के क्लियर करेगी फंक्शन के आधार पर कि ये एनिमल सेल हो गई, ये प्लांट सेल हो गई, या फिर एनिमल में भी ये बोन सेल हो गई, ये स्किन सेल हो गई, ये ब्लड सेल हो गई, ये बाद में जाके क्लियर होती हैं। शुरुआत में एक ही स्वरूप है सबका। एंड फाउंड नॉट बी इन कंट्रा, और इस तरह से कोई कंट्राडिक्शन नहीं मिलता इस स्टेटमेंट में कि भाई प्रोटोप्लाज्म जो है ये यूनिवर्सल बेस है ऑर्गेनाइजेशन का। तो इस बात को अगर हम समझें तो हमें कोई भी इसमें मतभेद नहीं होगा ये कहने में कि जो ऑर्गेनाइजेशन का आधार है अमित भाई, वो प्रोटोप्लाज्म ही है, प्रोटोप्लाज्म से ही हर चीज बनी है, लिविंग खास करके लिविंग बॉडी। बिल्कुल हाँ, तो यहीं रुकेंगे। तो चलो ठीक है, राम राम भाई। राम राम जी, राम राम।